हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन है फ्लेमिंगो। यहाँ पर इसका जो फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट है द लास्ट लेसन। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सारे के सारे जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, सारे क्वेश्चंस आंसर यहाँ पर हम देखने वाले। क्वेश्चंस भी देखेंगे, साथ ही इसके आंसर्स भी देखेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। तो पूरा पार्ट जो है इसके पहले चैप्टर 1 जो है इंग्लिश का, पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया है, पूरा क्लियर कर दिया। एक एक वर्ड को हमने पूरा अच्छे से समझा था। तो यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यदि नहीं समझा हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, फटाफट से जाइए। सबसे पहले वो पूरा पार्ट आपको समझ के आना है, उसका पूरा हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया वो समझ के आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर बहुत सरल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर जो है वो मैंने पढ़ाया था वो आपको पूरा अच्छे से पढ़ के आना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए जल्दी से और वीडियो को देख कर आइए। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट करना है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चंस को भी लिखना है, आपको नोट करना है, ताकि आपको एग्जाम्स में यदि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो शॉर्ट में मैं समरी बता देती हूँ, यदि फ्लेमिंगो जिनने अटेंड नहीं किया था और अभी फटाफट से वो देखना चाहते हैं जल्दी जल्दी में, तो शॉर्ट में समरी इस प्रकार से थी। जो फ्रेंच नाम का स्टूडेंट रहता है, उसके टीचर रहते हैं मिस्टर हैमल। तो वो स्कूल के बारे में है, भाषा के ऊपर फोकस किया गया था इस लेसन में। यानी अपनी मातृभाषा, जो हम भाषा को स्वाभाविक रूप से ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, हम अदर भाषाओं को देने लग गए हैं। तो भाषा हमारे लिए जुड़ने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जब बातें करते हैं तो वो कनेक्ट होने का हमारा साधन है एक तरीके से। तो यहाँ पर मिस्टर हैमल जो रहते हैं, तो जो मिस्टर हैमल रहते हैं उनके जो अंतिम दिन आ जाता है और यहाँ पर वो दिन जब फ्रेंच स्कूल में अटेंड करता है तो देखता है बहुत सारे भीड़ है, जमा है बहुत सारे लोग, और बाद में उसे पता चलता है कि ये उसका लास्ट लेसन है। जो मिस्टर हैमल है वो उसे अंत में पाठ पढ़ाने वाले हैं। पहले वो फ्रेंच जो है मिस्टर हैमल के बारे में कुछ सोचता है कि बहुत रूढ़िवादी और सख्त है एकदम, और बहुत ज़्यादा कड़क टीचर है ऐसा सोचता है। बट लास्ट जब उसका आखिरी पाठ जो रहता है, इसी कारण इसको नाम दिया है, आखिरी बार वो उसको पढ़ाते हैं, लेकिन इस बार फ्रेंड जो है बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करता है, वैसे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो यही सब कुछ उस स्टोरी में, आप इसको पूरी डिटेलिंग में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि उस दिन क्या हुआ, क्या नोटिस करा फ्रेंच ने। बहुत मतलब यदि हम देखते हैं हमारे डेली रूटीन जो जाता है वैसा नहीं जाए, कुछ अटपटा हो जाए, तो अनयूजुअल यहाँ पर वही वर्ड आया। तो उस दिन क्या अलग हुआ था, अजीब हुआ था, कुछ स्पेशल हुआ था। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, मतलब शुरुआत जब स्कूल शुरुआत होता है, तो देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, आवाज़ आती है बच्चों के पढ़ने की, उनके गुनगुन कुछ जो किताबें रटते हैं या एक साथ पाठ दोहराते हैं, जैसे कोई पाठ है उसको साथ में दोहराते, तो उस दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जैसे आप रोड पर जाते हो तो आप स्कूल के सामने से कभी गुजरते हो तो आपका बच्चों की आवाज़ आती है जो साथ में क्या है पाठ को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, या उनकी बातें, उनकी खेल कूदने की ऐसी आती है। बट दैट डे, पर उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वॉज ऑल वेरी स्टिल, सब कुछ कैसा था, जैसा का वैसा था, बट वहाँ पर शांति थी। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट, बहुत शांति थी। एज संडे मॉर्निंग, वहाँ पर उस दिन संडे की सुबह की मॉर्निंग थी, उस दिन सब कुछ शांत था, जैसा हमेशा होता वैसा नहीं हो रहा था। दे आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क से, यहाँ पर मतलब जो डेस्क है उसकी खींचने की, टेबल पे बैठने की कुछ ऐसी आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वर सीटिंग क्वाइटली, उसके क्लासमेट जो सहपाठी वो भी शांत बैठे हुए थे। मिस्टर हैमल जो इनके टीचर हैं, यहाँ पर उनको कहा गया, मिस्टर हैमल्स ग्रेट रूलर इंस्टीड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल वॉज ऑनडोर हिज आर्म। यहाँ पर अंडर हिज आर्म, यहाँ पर आपको लिख लेना है, मतलब जो उन्होंने अपने बहुत अच्छे तरीके से किए हुए जो रूलर उनकी, मतलब डेली का जो रहता था वो उसी प्रकार के कपड़े उन्होंने नहीं पहने थे, आज बहुत अच्छे तरीके से रैप किए हुए, बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हुए उन्होंने आज कपड़े पहने हुए थे। तो बहुत कुछ अजीब था आज। आज स्कूल पूरा शांत था, यहाँ पर उसी का वर्णन पूछा गया। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था, तो यहाँ पर पूरा है उस दिन उसको अलग क्यों लगा फ्रेंच को। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक कहा जाता है जिस पर नोटिस चस्पा होते हैं, मतलब जैसे कि यदि आपके स्कूल में कुछ नई चीज़ होती है, कुछ खेलकूद का शुभारंभ वगैरह होता है या कुछ करना होता है, तो आपने एक नोटिस पे लगा दिया जाता है कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार का, ये इसको हम बुलेटिन बोर्ड कहेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रेंच है इनमें बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है, मतलब जिसपे सारे बुलेटिन आते हैं। पर ये जनरली बुलेटिन क्या होता है, यहाँ पर अब पूरा आंसर में आपको इसका कन्फर्मेशन मिलेगा। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, मतलब पिछले 2 सालों से, ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। जितनी भी बुरी खबरें हैं जो मतलब इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, वो सारी खबरें यहाँ पर इस बुलेटिन बोर्ड पर प्रकाशित की जाती थी। मतलब इसका सीधी सी बात है, जब बुलेटिन बोर्ड पर कोई न्यूज़ लगी हो तो सभी लोग समझ जाते थे कि यहाँ पर कोई उतनी अच्छी खबर नहीं आई है। आगे है, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच
ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलास्क एंड लॉरेन। तो एक नया आदेश जारी किया गया है, उस बुलेटिन बोर्ड में लिखा है कि जो बर्लिन से टीचर आएंगे, जो जर्मनी ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, यानी सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएंगी, जर्मन भाषा ही स्कूल में अलास्का और लॉरेन के स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, ये बताया गया था। द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो यही जर्मन लैंग्वेज के बारे में वो जो बुलेटिन बोर्ड है पुट अप किया गया है, मतलब रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। क्या चेंजेस था उस दिन ऑर्डर में बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, उस कारण क्या था यहाँ पर पूरा बताना है आपको, जो पूरा टीचर्स का यहाँ पर। तो इस ऑर्डर के कारण क्या चेंजेस आ गए थे स्कूल में, इस कारण क्या था। तो यहाँ पर जो सारे स्कूल में उसने देखा इतनी सारी चीज़ें, शांत है पूरा वातावरण, क्यों था, इसका कारण क्या था, तो यहाँ पर बताया गया है। तो आंसर इस प्रकार से होगा, द टीचर मिस्टर हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस। उन्होंने क्या पहन के आई थी, आज उनकी सबसे अच्छी ड्रेस पहन के आई थी। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका प्रसिद्ध जो हरा वाला कोट था, बहुत सुंदर कोट था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने उनकी जो शर्ट थी वो अच्छे से, जो यहाँ पर बाहे की शर्ट बोलेंगे हम, तो वो पूरी तरीके से क्लोज बराबर की हुई थी उन्हें। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने यहाँ पर जो काली कलर की उनकी टोपी थी वो भी पहनी थी, ऑल एम्ब्रॉयडरी, जिस पर काली कलर की कढ़ाई की हुई थी। द होल स्कूल सीम्ड सोलमन एंड स्ट्रेंज, यहाँ पर सोलमन का मीनिंग क्या हो जाएगा, गंभीर, और बहुत अजनबी जैसा उसको फील हो रहा था उस दिन स्कूल में जैसे ही वो एंटर करता है, और वो लेट भी हो चुका था चूंकि। पूरी स्टोरी यहाँ पर समझ सकते हैं आप। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज इम्पटी, जो बैक बेंचेस हमेशा इम्पटी रहती थी, बट आज क्या है, यहाँ पर ओल्ड्री विलेज पीपल, यहाँ पर ज़्यादातर ओल्ड पीपल आए हैं, वर सीटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, वो यहाँ पर बच्चों के जैसे शांत बैठे हैं। गांव के बहुत सारे बुजुर्ग लोग आए हैं उनको विदाई देने के लिए, वो भी यहाँ पर क्या बैठे हैं, अचानक पूरे शांत हुए बैठे हैं। तो ये पूरा वर्णन यहाँ पर डिस्क्राइब करना है आपको, ये आंसर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे आपको करना है। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज, फ्रेंच की फीलिंग कैसी थी अब यहाँ पर जो मिस्टर हेमल है उनके बारे में, और वो स्कूल के बारे में उसकी पूरी यहाँ पर वर्णन करना है। मिस्टर हेमल के बारे में उसकी फीलिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। He came to know that it was the last French lesson. वह अब क्या हुआ, अब वो नहीं जानता था कि उसका जो ये लास्ट लेसन होने वाला है, तो अब उसको जैसे ही पता चला कि उसका लास्ट लेसन होने वाला है, थोड़ा नर्वस भी हो जाता है वो। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, अब उसे पता चल चुका है, जान चुका है कि अब उसे अगले दिन कौन सी लैंग्वेज पढ़ना है, ओनली जर्मन ही जर्मन पढ़ना है। जबकि फ्रेंच क्या थी, उसकी मातृभाषा थी फ्रेंच की। तो यहाँ पर जो फ्रेंच भाषा है ये एक भाषा है, जबकि फ्रेंच जो है यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम है, तो फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा, फ्रेंच का उसका ये लास्ट लेसन है, वो ये जान चुका था। अब ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, अब क्या महसूस कर रहा था वो, बहुत अपने आप को सॉरी, और बहुत एकदम से इसको ऐसा भी लग रहा था कि उसने अपना बहुत बुरा कर दिया, उसे बहुत बुरा फील हो रहा था इसके लिए कि अब वो प्रॉपरली उसके लेसन्स को रीड नहीं कर पाया, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाया था और पढ़ता नहीं था। हिज बुक्स विच सीम्ड अ बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, अब जो उसके फ्रेंड्स है उसके साथ में उसे नहीं मिलने पढ़ने मिलेगी ये चीज़ें और ये बुक्स वगैरह। हिज फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमल ऑल्सो चेंज, अब मिस्टर हेमल के बारे में भी उसकी जो फीलिंग्स थी वो भी चेंज हो चुकी है, जो सोचता था। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, वो कितने रूलर और कड़क जो सख्त स्वभाव के थे, वो उसके लिए भी उन्हें माफ़ करने को तैयार है, क्योंकि वो जानता है अब उसका लास्ट लेसन है, इसके बाद उसे फ्रेंच पढ़ने नहीं मिलेगी। इसका पूरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द, यहाँ पर पूरा वर्णन करना पड़ेगा आपको, जैसे कि पूछा गया, हाउ वर द पेरेंट्स एंड मिस्टर हेमल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रंस नेग्लेक्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसको नेग्लेक्ट करने के लिए, यानी कि इसको ज़्यादा महत्ता नहीं देने के लिए किस प्रकार से पेरेंट्स और मिस्टर हेमल जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर सीधी से हम बता सकते हैं कि मिस्टर हेमल और बच्चों ने क्या, जो बच्चे और उनके माता पिता ये फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए हमेशा कल पर टाल देते थे। वो आज जो सीखना चाहते थे वो नहीं सीख पाते थे और बोल देते हम इसे कल जरूर करेंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए, और ऐसा करते हुए 40 सालों में मिस्टर हेमल नहीं सीखा पाए, और अब उनकी विदाई का दिन भी आ चुका था और वो यहाँ पर दूसरे देश जाने वाले थे। मिस्टर हेमल डिड नॉट स्कॉल्ड हिज स्टूडेंट्स फॉर नेग्लेक्टिंग फ्रेंच लेसन्स, यहाँ पर उन्होंने बच्चों को उसके लिए भी एकदम सख्त स्वभाव बना के नहीं डांटा कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी। देयर पेरेंट्स प्रीफर्ड टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फॉर्म और ऑफ द मिल्स सो दैट दे कुड अ लिटिल दे कुड हैव अ लिटिल मोर मनी,
तो उन्होंने जो बच्चे हैं वहाँ पर उनको नहीं बोला, उनके माता पिता ने भी नहीं, उनके पेरेंट्स जो है उन्होंने भी उनको नहीं बोला, और उनको वर्क कराया कहाँ पर, एक मिल्स में वगैरह में, और थोड़े बहुत पैसों के लिए उधर कराया, बट उन्होंने उसको फ्रेंच लैंग्वेज, बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने पर ध्यान नहीं दिलाया। मिस्टर हैमल हैड ऑफन सेंट हिज स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स। तो मिस्टर हैमल भी क्या करते थे, उनके स्टूडेंट्स को फ्लावर्स में पानी वगैरह डालने के लिए बोल देते, जो उनका गार्डन था उनके से बहुत इम्प्रेसिव था। एंड व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग ही जस्ट गिव देम अ हॉलीडे। और जब कभी वो फिशिंग विशिंग पे जाते थे तो वो हॉलीडे भी दे देते थे, तो यहाँ पर वो भी बताया गया है। तो यही सब कुछ कारण था ये ऐसा होने का। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट आर मिस्टर हैमल्स व्यूज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमल के क्या उनकी दृष्टिकोण से, मिस्टर हैमल के दृष्टिकोण से बताना फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए किस प्रकार थी। तो मिस्टर हैमल टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। सबसे सुंदर लैंग्वेज है कौन सी, वर्ल्ड की सबसे सुंदर लैंग्वेज यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज को मानते थे कौन, मिस्टर हैमल। तो फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर बताया गया है वर्ल्ड की सबसे सुंदर लैंग्वेज थी। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। सबसे स्पष्टवादी और महत्वपूर्ण लैंग्वेज थी जिसको जानते थे, इसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि भाषा हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट एंड यहाँ पर नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज वेन अ पीपल आर इंसल्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। यानी कि वो उनकी सफलता की कुंजी, यानी यहाँ पर चाबी साबित हो सकती है भाषा, यदि वो उसको इस्तेमाल करे अपने यहाँ पर हर चीज़ों के लिए, अपने स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए, चाहे कोई भी बात हो, उनको यदि वो इस्तेमाल करे इस भाषा को, तो उसके बहुत सारे जो चीज़ें है वो स्पष्ट हो सकती है, और इसकी सफलता के लिए यहाँ पर कुंजी साबित होंगी क्या, उसकी भाषा, तो जो स्पष्ट हो एकदम। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट होते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो फ्लेमिंगो बुक के हैं उसके यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर कर लिया है। इसके साथ ही पूरा चैप्टर भी क्लियर हो चुका है, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो हमारा पूरा कंप्लीटली हो चुका है। इसके साथ ही आगे के इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के चैप्टर भी आप देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दे। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।